कुछ तस्वीरें डार्क हो जाती हैं, कुछ फोकस नहीं शार्प होता, उसकी रीज़न क्या है और उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। पहले हम बात करेंगे अपर्चर की। अपर्चर बेसिकली लेंस के अंदर एक कुछ ब्लेड्स होते हैं जिनकी ओपनिंग जैसे जैसे उसका नंबर हम चेंज करते हैं, जिसकी ओपनिंग कम या ज़्यादा होती चली जाती है। हम इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी डेप्थ जो है ना वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाए। नॉर्मली ये स्टूडियो के अंदर जब हम प्रोडक्ट शूट्स कर रहे होते हैं तो उसको आपने डायगोनल रखा होता है, क्योंकि ये गेम तो सारी लाइट ही की है। जैसे जैसे हम नंबर छोटा करते जाएंगे, हम लाइट का पैसेज टाइट करते जाएंगे, उतनी लाइट कम पास होनी शुरू हो जाएगी। शटर स्पीड एक परमानेंट फिल्म जहाँ पे इमेज उसका बनना होता है, सीसीडी होती है या फिल्म होती थी पहले ज़माने में, उसके आगे एक ये कर्टन होता है। शटर हम उस वक्त चेंज करते हैं जब हमने हाई स्पीड काम करना होता है, जैसे हमने स्पोर्ट्स में काम करना है, हमने कैमरा फिक्स किया हुआ है, कैमरा हम नहीं हिला रहे, फोकस पॉइंट को हम नहीं चेंज कर रहे, वो सब कुछ फिक्स है। बॉटल को हमने एज ए प्रोडक्ट लिया हुआ है। अभी इसका फोकस जो है ना मैंने बिल्कुल सामने रखा हुआ है, इसका अपर्चर जो बिल्कुल सामने यहाँ पे इसका फोकस है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम थोड़ा सा जो है ना टेक्निकल साइड अब हम शुरू करेंगे कि शूट्स के दरमियान हम शुरू से बात कर रहे हैं कि बेसिकली जो होता है इसको हम पेंटिंग विद लाइटिंग कहते हैं फ़ोटोग्राफी को, कि लाइटिंग के ज़रिए आप पेंटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल आस्पेक्ट्स भी होते हैं जिसका हमें ख्याल रखना होता है। हमें देखना होता है कि किस तरह कुछ तस्वीरें डार्क हो जाती हैं, कुछ फोकस नहीं शार्प होता, उसकी रीज़न क्या है और उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तीन चीज़ें इसके अंदर होती हैं, एक आईएसओ होता है, एक ये पैरामिड की तरह इस तरह से होता है कि एक एंड के ऊपर इसके अपर्चर होता है, एक एंड के ऊपर इसके शटर स्पीड होती है, एक एंड के ऊपर टॉप के ऊपर हम समझते हैं कि आईएसओ होता है। जब एक एंड को हम आईएसओ को तो छेड़ेंगे तो हम दोनों को चेंज कर सकते हैं टेक्निकली, और अगर हमने अपर्चर चेंज करना है, तस्वीर डार्क हो गई है, तो हम उसकी शटर स्पीड से उसको कंट्रोल करेंगे और उसको वापस एक्सटेंडेड के ऊपर लेके आएंगे। हर कैमरे के अंदर एक मीटरिंग होती है जो हमें 00 प्लस माइनस 00 शो कर रही होती है। जहाँ पे प्लस माइनस 00 होगा वहाँ पे वो परफेक्ट लाइट होगी। इस वक्त हमने एक ये सेट लगाया हुआ है इसके अंदर। सिंपल तरीका जो हम समझाने के लिए आपको कर रहे हैं कि पहले हम बात करेंगे अपर्चर की। अपर्चर बेसिकली लेंस के अंदर एक कुछ ब्लेड्स होते हैं जिनकी ओपनिंग जैसे जैसे उसका नंबर हम चेंज करते हैं, जिसकी ओपनिंग कम या ज़्यादा होती चली जाती है। लेंस के अंदर कुछ ब्लेड्स होते हैं जिसके अंदर से लाइट पास होनी होती है। जितनी देर हम चाहें कि जितनी ज़्यादा लाइट उसके अंदर से पास हो, उतना उसका हम टनल की तरह ये होता है। उस टनल के अंदर हम कहते हैं कि यार ये टनल है और इसके अंदर से लाइट पास हो रही है। हम टनल का रास्ता कम या ज़्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं। अपर्चर एक मिनिमम अपर्चर होता है जिसके ऊपर वो नंबर, अगर हम मिनिमम की बात करें तो उसकी ओपनिंग सबसे ज़्यादा होती है। जैसे इस वक्त हमने सिग्मा का लेंस लगाया हुआ है, ये 1.4 mm का लेंस है, यानी 1.4 इसका अपर्चर है। 1.4 का मतलब है कि ये बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल सर्कल के अंदर होता है और वो सर्कल पूरा खुला हुआ है। और इसकी मैक्सिमम जो रीडिंग है अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये 16 तक जा रहा है। तो 16 पे जब ये जाएगा तो ये जो जो नंबर बढ़ता जाएगा उसकी ओपनिंग कम होती चली जाएगी। अब उसका फ़ायदा और उसका नुकसान क्या है? उसका फ़ायदा और नुकसान ये है कि जितना नंबर छोटा होगा और ज़्यादा ओपनिंग होगी, उतनी उसकी डेप्थ कम होगी। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमने कीबोर्ड के ऊपर फोकस किया हुआ है अपने कैमरे को, हमने उसका फोकस पॉइंट सेंटर में रखा हुआ है और हमारे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो उसका फोकस है ना वो यू के करीब है, मतलब दरमियान में बिल्कुल इस जगह के ऊपर इसका फोकस आ रहा है, ये फोकस है। लेकिन ये चीज़ भी आउट ऑफ फोकस हो रही है, ये चीज़ भी आउट ऑफ फोकस हो रही है। अब जूँ हम इसका अपर्चर बढ़ाते जाएंगे, यानी हम उसको ओपनिंग कम करते चले जाएंगे, तो इसकी फोकसिंग रेंज बढ़नी शुरू हो जाएगी। कि डेप्थ ऐसे है कि जैसे हम नंबर छोटा करेंगे वो इतना है, जूँ हम नंबर बढ़ाते जाएंगे उसकी डेप्थ बढ़ती चली जाएगी और फोकसिंग रेंज उसकी बढ़ती चली जाएगी। नॉर्मली ये स्टूडियो के अंदर जब हम प्रोडक्ट शूट्स कर रहे होते हैं, स्पेशली जब जूते या इस तरह की चीज़ होती है और उसको आपने डायगोनल रखा होता है, तो वहाँ पे ये मसला होता है कि जूते की या टो आउट ऑफ फोकस हो जाती है या उसका हील आउट ऑफ फोकस हो जाती है कि किस तरह किया जाए कि दोनों चीज़ें एग्जैक्टली फोकस के अंदर आ जाएं।
दूसरा, आउटडोर के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है इसका कि आउटडोर के अंदर हम चाह रहे हैं कि हम सब्जेक्ट तो शूट कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है अगर उसका ओपनिंग हमने बहुत ज़्यादा रखी हुई है, उसका नंबर अपर्चर का छोटा है, तो उससे क्या होगा कि वो तो फोकस में होगा, बैकग्राउंड उसकी डिफ्यूज़ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे फैशन फोटोग्राफी में कोशिश होती है कि सब्जेक्ट अगर मॉडल जो भी है वो हो तो फोकस में हो, लेकिन इर्द की चीज़ें इतनी फोकस में ना हो ताकि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मॉडल के ऊपर रहे या एक सेंट्रल सब्जेक्ट के ऊपर रहे आपका। लेकिन अगर वही नंबर हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम आर्किटेक्चरल जॉब कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रियल जॉब कर रहे होते हैं, इंटीरियर कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम जहाँ से जो कुछ भी स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा है A to Z, वन पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक हर चीज़ फोकस में हो। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसका नंबर ऑफ़ अपर्चर जो है ना उसको उतना ही नंबर बड़ा करेंगे जिससे उसकी ओपनिंग कम हो जाएगी। और ओपनिंग कम होने की वजह से, जैसे आप जनरली भी देखें कि कभी हम आंखें आप इस तरह चुंधियाएँ तो चुंधियाने की वजह से हमें चीज़ें फोकस ज़्यादा क्लियर नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसमें यही है कि हम उसका जो है ना थोड़ा सा उसको वो कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसका अपर्चर हम टाइट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो है ना वो ज़्यादा डेप्थ हमें दिखानी शुरू कर देता है और फोकस ज़्यादा शुरू हो जाती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि जूँ हम सिर्फ उसका अपर्चर का नंबर चेंज करते जाएंगे, नंबर ऊपर चलता चला जाएगा, दैट मीन्स कि उसकी ओपनिंग कम होती जा रही है। ओपनिंग कम होने की वजह से उतनी लाइट जो उसके अंदर से पास होनी है वो लाइट उसकी कम पास हो रही है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइट पास हो रही होगी, क्योंकि ये गेम तो सारी लाइट ही की है। जैसे जैसे हम नंबर छोटा करते जाएंगे, हम लाइट का पैसेज टाइट करते जाएंगे, उतनी लाइट कम पास होनी शुरू हो जाएगी और तस्वीर जो है ना वो डार्क होना शुरू हो जाएगी। वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इसको इन्वर्स जाके उसकी शटर स्पीड एक ऐसी चीज़ है कि ये तो ओपनिंग कम और ज़्यादा होती है। शटर स्पीड एक परमानेंट फिल्म जहाँ पे इमेज उसका बनना होता है, CCD होती है या फिल्म होती थी पहले ज़माने में, उसके आगे एक ये कर्टन होता है। उस कर्टन को हम उठाते हैं इस तरह कि लाइट पास हो के फिल्म पे पड़े या CCD पे पड़े और फिर वो बंद हो जाए। अब ये शटर स्पीड जो से ये टाइम बेस्ड होती है, जितना कम टाइम होगा उतनी ज़्यादा देर के लिए वो अब उसकी जो है ना शटर ऊपर रहेगा और लाइट पास होती रहेगी। जितना नंबर शटर का तेज़ होगा उतना ज़्यादा शटर की स्पीड तेज़ होगी, उतनी ज़्यादा वो शटर जल्दी से बंद हो जाएगा। अब उसमें ये होता है कि शटर हम उस वक्त चेंज करते हैं जब हमने हाई स्पीड काम करना होता है, जैसे हमने स्पोर्ट्स में काम करना है। तो स्पोर्ट्स के लिए जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होती है, लोग तेज़ी से मूव कर रहे हैं, भाग रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई चीज़ें होंगी जिसमें कुछ हम मिसाल के तौर पे आपको एक्सपोज भी करके दिखाएंगे। इस वक्त हमने शटर स्पीड चेंज की, इस वक्त हमने ये इसका अपर्चर चेंज किया हुआ है। पहले हम, क्योंकि मिसाल जितनी भी देंगे, हम पहले एक्सपेरिमेंटेशन जो करेंगे वो हम इसकी अपर्चर बेस्ड करेंगे। अभी हमने इसका अपर्चर रखा हुआ है 1.4। इसकी शटर स्पीड जो मेरे पास है इस वक्त 1/5000 है और इसका जो ISO है वो 4000 के ऊपर हमने रखा हुआ है, क्योंकि ये लाइट कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट लाइट है, फ्लैश लाइट नहीं है। फ्लैश लाइट के अंदर आप यही काम 100 ISO के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हमें मूवमेंट ज़्यादा चाहिए, हमें अपर्चर चाहिए, तो हमें वो उसके जो है ना थोड़ा सा ISO बढ़ाना पड़ता है, जिससे दोनों को हमने बढ़ाया हुआ उसके एक्चुअल नंबर से। अभी हम देख रहे हैं कि हमने अपर्चर सिर्फ चेंज करना है। इस वक्त हमारा जो फोकस पॉइंट है ना वो तकरीबन HY के करीब है, या G भी होगा, थोड़ा सा J होगा, सेंटर इसका ये बन रहा है। लेकिन जूँ इसका मैं अपर्चर 1.4 से ऊपर करना शुरू करूँगा तो इसका जो है ना ये डार्क तो होगा, लेकिन इसकी फोकसिंग रेंज बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे ये 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 हो गया। 2.8 होने से ये हो गया कि हमारी जहाँ या 3 लफ्ज़ फोकस में थे वहाँ अब थोड़े से ज़्यादा लफ्ज़ इसके फोकस में आने शुरू हो गए हैं। हमने कैमरा फ़िक्स किया हुआ है, कैमरा हम नहीं हिला रहे, फोकस पॉइंट को हम नहीं चेंज कर रहे, वो सब कुछ फिक्स है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा चले, हमें -2 वो दे रहा है कि आपका 2 स्पीड जो है ना, आपको शटर जो है ना अपनी शटर स्पीड कम करनी पड़ेगी, वरना तस्वीर आपकी डार्क होगी। लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी क्लैरिटी जब तक हमें नज़र आता है हम ये नंबर चेंज करते जाएंगे। अब हम इसको 2.8 से 5.6 पे ले जाते हैं और
ये 3.54 हो गया। देखिए जो जो हम करेंगे ना आपको फिल्म में नज़र आता जाएगा, तो उसकी क्लैरिटी बढ़ती चलेगी। 6.3 हो गया, 7.1 हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया, 13 हो गया, ये हमारा 16 हो गया। तो 16 से ज़्यादा नहीं जा रहा, तो 16 पे आते आते हमारा फोकस यहाँ से यहाँ तक आ गया है। लेकिन बहुत सारे जो हमारे लेंसेज होते हैं वो 22 इवन 32 तक जा रहे होते हैं, क्योंकि ये लिमिट इसकी 16 तक है, इसलिए ये इतना ही फोकस करेगा। अगर इसकी लिमिट 22 या 32 तक होती तो शायद ये पूरा बोर्ड जो है ना कि कीबोर्ड जो है ना इसको पूरे को वो फोकस कर देता। अच्छा, अब बॉटल को हमने एज ए प्रोडक्ट लिया हुआ है। ये हमारी स्प्रिंकलर्स की बोतल है। अभी इसका फोकस जो है ना मैंने बिल्कुल सामने रखा हुआ है। इसका अपर्चर जो बिल्कुल सामने यहाँ पे इसका फोकस है। अभी इसका अपर्चर जो है ना वो हमारा हुआ है 1.4। इसकी ISO जो है वो 4000 है। इसकी शटर स्पीड जो है वो 4000 ही है, लेकिन वो मीटर कह रहा है कि ये एक स्टॉप अभी भी अंडर शो कर रहा था। हम इसको 4000 से कम कर देंगे और हम इसको नहीं प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है तो हमने फोकस बिल्कुल एक सेंटर के अंदर रखा हुआ है, यहाँ के ऊपर इस जगह पे। इस जगह से फोकस करने का ये हुआ कि हमें असल में जब प्रिंट करना है तो हमें यहाँ से यहाँ तक सारा फोकस होना चाहिए। हम पहली कोशिश ये करेंगे कि हम इसको पहले अपर्चर से देखें कि फुल अपर्चर बढ़ा के ये कहाँ तक जाता है। हम इसका अपर्चर जो है ना सीधा 8 पे लेके जाएंगे। 8 हो गया। शटर स्पीड इसकी 5000 डिस्ट्रक्ट हुई है। हम इसको जॉन से ना अब लाइट करना है, क्योंकि हमने उसकी ओपनिंग बंद कर दी है 8 की वजह से। 8 की वजह से बंद होने की वजह से अब इसको लाइट जा तो रही है लेकिन उसका पैसेज टाइट हो गया, जिसकी वजह से कम लाइट अंदर जा रही है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसका टाइम बढ़ाएंगे कि हम टाइम ज़्यादा के लिए लाइट को अंदर जाने दें। हम उसकी जो है ना शटर स्पीड कम करनी शुरू करेंगे जहाँ तक कि हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आना ना शुरू हो जाए। अब इस वक्त 300 और 180 125 के ऊपर जॉनसन है, ये ठीक नज़र आ रहा है हमें। ये 100 के ऊपर आ गया, ये ठीक नज़र आ रहा है हमें। अब लेकिन उसका फ़र्क ये पड़ेगा कि पहले जो था सिर्फ फोकस अभी भी हमने यहाँ सेंटर में रखा हुआ है, लेकिन फोकस अब ये भी शायद साइड के वर्ड्स भी ज़्यादा क्लियर पड़े जा रहे होंगे यहाँ पे भी। लेकिन जो एज होगा, जो एज के ऊपर चीज़ें होंगी वो अभी भी आउट होंगी थोड़ी सी। उसको कंट्रोल करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हम चाहेंगे कि हम इसका अपर्चर डायरेक्ट 16 के ऊपर ले जाएं, जो मैक्सिमम इस लेंस में अवेलेबल है हमारे पास। 16 के ऊपर चले गए। फोकस पॉइंट हमने अभी भी इसको मिडल में रखा हुआ है। ये इसलिए ज़रूरी बताना है कि आगे आपने इसका फोकस पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट करना है। अब इसको पहले हम अब शटर स्पीड इसकी कर ली हमने। शटर स्पीड अब इसकी जो हम कम करेंगे, 100 से हम कम करते जाएंगे। ये हमारी तकरीबन 30 के ऊपर आके ठीक आ रहा है। अब ये फोकस तो और बढ़ गया इसका, यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर कोई बड़ी ज़्यादा चीज़ हो, इससे भी बड़ी हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम फोकस यहाँ पे रखने की बजाय हम फोकस पॉइंट इस जगह पे ले जाएंगे, जो कि इसका तकरीबन विजुअली हम सेंटर कर लेते हैं कि ये इतनी चौड़ी चीज़ है तो इसका मिडल जॉनसन यहाँ पे करके बन रहा है कि ये इतना चौड़ा है, तो यहाँ पे करके हम इसके सेंटर में फोकस रखें ताकि उधर की भी डेप्थ आ जाए, इधर की भी डेप्थ इसकी कंट्रोल हो जाए। तो यहाँ से हम इसको अब इसका फोकस पॉइंट सिर्फ चेंज करेंगे। बाकी चीज़ें इसकी जो है ना, मीटर भी हमें कह रहा है कि ठीक है, प्लस माइनस उसका 0.7 है, वो इतना फ़र्क नहीं डालेगा। एफ स्टॉप इसका 16 है, इससे ऊपर हम जा नहीं सकते हैं। हम अगर चाहें तो हम इसकी शटर स्पीड 25 कर देते हैं ताकि ये कि वो और थोड़ी सी क्लैरिटी उसकी हो जाए। अब हमारा जो हमें इस वक्त कैलकुलेशंस की है, 16 एफ स्टॉप है, 40 इसका अपर्चर है, 4000 इसकी शटर स्पीड है। लेकिन अब हमने सिर्फ इसका फोकस पॉइंट यहाँ पे लेके जाना है। नए कैमरास में टच स्क्रीन होती है, इसलिए हम कहीं पे भी इसको टच करेंगे तो फोकस ऑटोमेटिकली इसका वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये बॉटल का बैक एंड से या जो मैक्सिमम एज जिसका नज़र आ रहा है हमें कैमरे में, यहाँ से लेके इसके बिल्कुल फ्रंटल एज तक जो कुछ भी होगा वो फोकस के अंदर होगा। तो यहाँ पे इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसको इस तरह से आप शूट करेंगे। प्रोडक्ट अगर बड़ी होगी, ज़्यादा
डेप्थ उसकी ज़्यादा होगी, उसी तरह से उसका फोकस आप उसको चेंज करेंगे।